जब भी सुबह उठते हैं तो हमारा एक दिन पहले ही प्लानिंग हो जाता है कि हमें आज करना क्या है। पूरा प्लान एक दिन पहले ही सेट कर लेते हैं, बाकी कुछ कुछ चीज़ें तो नॉर्मल तरीके से हो जाती हैं। अभी का जो मौसम होता है तो सुबह अच्छी लगती है, ना ठंडा होता है ना गर्म होता है, तो हवा भी अच्छी लगती है और हल्की जो सूर्य की रोशनी आती है तो वो भी अच्छा होता है। तो आज है दिन फ्राइडे और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है रिम्पी ब्लॉग्स में। गुड मॉर्निंग आप सबको। आज हमारी प्लानिंग है मंदिर जाने की, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा लेट उठाएंगे। दोनों बच्चों को ना स्कूल जाना नहीं है क्योंकि आज उनका एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम डे के दिन जाते हैं बस और दिन ऑफ होता है, तो दोनों बच्चों का बंद है, तो इसलिए आज वो घर पर है और हम लोग निकल जाएंगे मंदिर के लिए। तो ऐसे और दिन होता है कि जल्दी से पहले नाश्ता बना लो फिर कोई और काम करो, लेकिन आज मुझे उतना बर्डन नहीं है खाना बनाने के लिए, तो बस हस्बैंड को जाना है तो वो बन जाएगा। तो इसलिए क्लीनिंग का काम सारा हो गया था, ऊपर से डस्टिंग वगैरह रात को ही थोड़ा बहुत जो होता है वो हो गई थी, लेकिन प्रॉपर अभी वो तो चलता रहता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं नहा के आ गई थी, बच्चों को भी उठा दिया था, वो भी नहा कर रेडी हो रहे थे। जब मैं पूजा कर रही थी तो बच्चे भी नहा लिए थे और श्री यहाँ पर बोल रही थी कि मैं भी पूजा करूँगी, तो मुझे देख के ना वो भी पूजा करने के लिए आ गई थी मेरे साथ। तो जो मैंने धूप बत्ती दिखाया था वो उठा के पूजा करने लगी थी, लेकिन उसके हाथ ना जले, तो इसलिए मैं उसे समझा रही थी कि ऐसे करो, वो उल्टा घुमा दे रही थी। और यहाँ पर फिर मैं आलू चना को बॉईल कर रही थी। आलू चना बॉइल्ड हो जाएगा तो सब्ज़ी उसकी बना दूँगी। और आटा भी गूँथ रही थी, आटा गूँथ कर और फिर उसकी पूड़ी मैं बना दूँगी। आज मुझे पूड़ी बनाना था। उसके बाद अभी सब रेडी हो रहे थे ना, तो मेरे पास जो टाइम था तो इसके बीच में मैं ये सारे काम निपटा रही थी। अपने किचन का जो काम होता है कि ये भी प्रॉपर होता रहे। फिर यहाँ मैं पूड़ी बना लूँगी। पूड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पे घी में ही बना लूँगी, क्योंकि ज़्यादा पूड़ी बनानी नहीं होती है। और घी मैं ख़रीद के भी लाती हूँ और घर में भी निकालती हूँ, लेकिन जो घर में निकलता है ना तो उससे काम नहीं चलता, क्योंकि हमारा घी बहुत ज़्यादा यूज होता है। बच्चे हैं तो उनको घी तो ऐसे भी खिलाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं घी में ही पूड़ी को तल लूँगी। तो पहले आज पूड़ी बना लेते हैं, क्योंकि वो आलू बॉइल्ड हो रहा था, चना बॉइल्ड हो रहा था, तो इसलिए। और उनको ऑफिस भी निकलना होता है ना, तो जो पहले बन जाए। तो यहाँ पर पूड़ी की तैयारी हो रही थी, पहले बेल कर रख रही थी कि जल्दी से तल जाता है वो। अभी मैं बस थोड़ा बहुत ही तलूँगी, क्योंकि बस उनके ऑफिस पे ले जाने के लिए, कि अगर पूरी तली रहेगी ना तो सब्ज़ी बन जाएगी, तो उनके लिए पैक कर दूँगी इसलिए। क्योंकि मंदिर से जाने में और आने में कितना वक्त लगेगा ये हमें मालूम नहीं है, और आज प्लानिंग थी तो बस इसलिए। और बच्चों का ऑफ था ना, तो इसलिए प्लानिंग अचानक से बन गया। कुछ चीज़ें होती हैं रात को जब पता होती है, तो रात को डिसीजन कर लेते हैं कि अरे क्या करना है आज का काम। इसमें दर्द हो रहा है? इसमें दर्द हो रहा है? क्या हो रहा है? रास्ते में मिठाई की शॉप थी, तो वहाँ से हमने मिठाई लिया। अभी ये खुल ही रहा था, इतनी सुबह तो खोलते नहीं है ना, तो अभी ये स्टार्टिंग कर रहे थे, सारी चीज़ें बाहर निकाल रहे थे वो लोग। तो हम लग रहा था हम पहले कस्टमर थे जो मिठाई लिए थे। फिर पूजा पाठ करने के बाद घर आ गए थे, और जो मिठाई लिया था ना वो श्री आते ही खा ली। और उसके बाद फिर ये था हमारा ब्रेकफास्ट। पूरी तो उनके लंच के लिए हो गया था, और जो थोड़ी बहुत थी वो मिक्स करके जैसे कि खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही थी, लेकिन कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिया कि थोड़ा बहुत बच्चे भी टेस्ट कर लेंगे, और मेरे हस्बैंड को ना पसंद भी आता है, तो बोला कि थोड़ा बहुत मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर जब मैं बनाती हूँ ना, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, इवनिंग टाइम या फिर मॉर्निंग में कभी कभी मैं इस टाइप से खा लेती हूँ। ये जनरली मेरा ब्रेकफास्ट ही होता है। और शाम का मतलब अगर ज़्यादा भूख लगी होती है तो यही सब बना के खाती हूँ, चना मूढ़ी ये सब। और चाय बनने के लिए रख दिया था, तो चाय ना पक गई थी, लेकिन ना उसको गैस को ऑफ़ कर दिया था कि पहले खा लेंगे उसके बाद फिर चाय पी के उसका मज़ा लेंगे। खाना पीना हो गया था, उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े को फैलाने।
तो सारे जो कपड़े थे ना रात के, वो मैं अंदर हटा रही थी कि अंदर से रख दूँ, और फिर जो गीले कपड़े थे उनको अब फैला दूँगी। और अब मेरे हस्बैंड भी ऑफ़िस के लिए निकल जाएंगे, तो वो भी रेडी हो रहे थे, अब निकल ही जाएंगे। मैं कपड़े फैला रही थी ना, तो फिर वो भी निकल रहे थे ऑफ़िस के लिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी मतलब सुबह उठी थी, तो सारे काम ऑलमोस्ट हो गए थे मेरे। जो क्लीनिंग के काम थे ना वो हो गए थे, क्योंकि बच्चे घर पे थे, तो इसलिए उनको भी टाइम देना ज़रूरी था मुझे, और उनके लिए समय निकालना भी ज़रूरी था। तो इसलिए यहाँ पर वो निकल गए ऑफ़िस के लिए। चेयर लेके आओ। अच्छा नहीं लगता, हाँ नहीं लगता है, लेकिन उसको डांट खाने का मन करता रहता है। लिखो LT। T T T H H इधर से H लिखते हैं, इधर से। चल लिखना नहीं H। L T H बोलो। H H मैच करो। ई से अच्छा G से करो आप। ओके, और हाँ ओके। H कहाँ है? H से हैन। ओके। और फिर मैं आ गई थी किचन में पढ़ाने के बाद बच्चों को, और वो अपना खेलने में लग गए थे। बस थोड़ी देर बैठ गई थी, और उसके बाद लंच की तैयारी करने के लिए आ गई थी। यहाँ शिमला मिर्च को मैंने पीस रखा था, इसलिए एक शिमला मिर्च मैंने दिखाया कि एक शिमला मिर्च को मैंने पीस लिया था पानी डाल के, और उसका मैं चावल बनाऊंगी। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी, जिसके लिए मैंने प्याज को काट लिया, और मसाला जो पिसा था लहसुन, अदरक, जीरा और थोड़े लौंग, इलायची, गरम मसाला, उसमें कुछ ऊपर से पाउडर मिक्स कर रही थी मसालों का। उसके बाद फिर यहाँ पर हींग, जीरा और तेज़पत्ते का तड़का देने के बाद उसमें हम कटे हुए प्याज को ऐड कर देंगे। पहले सब्ज़ी बना रही थी कि पहले मसाला को अच्छे से फ्राई कर लूँ। प्याज भुन गया था, उसके बाद फिर भी यहाँ पर मसाला डाल दिया मैंने जो पिसा हुआ था, और उसके बाद इसको भुनने के लिए अच्छे से जब पक जाएगा उसके बाद टमाटर डालेंगे। तब तक मैं चावल बना लूँगी, और क्योंकि मसाला भुनने में अभी टाइम लगेगा, मसाला धीरे धीरे पकेगा। और यहाँ पर मैं चावल बनाने के लिए यहाँ पर शिमला मिर्च को ग्राइंड किया था, उसको हम चावल में डाल देंगे। ये पूरा ग्रीन था, लेकिन चावल के अकॉर्डिंग एक शिमला मिर्च बहुत कम था। अभी देखो इतना ग्रीन लग रहा है। और इसमें ऊपर से नमक डाल देंगे हम, और घी डालना चाहे तो घी भी डाल देंगे। तो उसके बाद फिर इसको सीटी लगाने के लिए रख देंगे। और ये चावल ना बहुत टेस्टी और सब्ज़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। अगर बच्चे ऐसे भी खाएंगे ना तो भी बहुत अच्छा लगता है, पता भी नहीं चलता कि शिमला मिर्च पड़ा है, और शिमला मिर्च का टेस्ट भी नहीं आता है इसमें। जब चावल पका तो वो ग्रीन जो अभी ग्रीन दिख रहा था, बिल्कुल भी ग्रीन उसमें दिख ही नहीं रहा था। अभी मैं दिखाऊंगी। उसमें एक और शिमला मिर्च मैं डाल सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने एक ही डाला था। और यहाँ पर मैं चना और आलू डाल रही थी, उसमें खड़ा मिर्च डाल रही थी। खड़ा मिर्च डालने से क्या होता है ना, सब्ज़ी अच्छी लगती है छोले के में या चने की सब्जियों में। यहाँ सब्ज़ी बन गई थी, रेडी हो गया था, और किचन भी क्लीन हो गया था। जो बर्तन थे वो उसको धुल के मैंने हटा दिया था, और बास्केट भी खाली हो गया था। किचन साफ़ सुथरा हो गया था, खाना बन गया था। और यहाँ पर जब खाना ठंडा होगा उसके बाद फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ कि खाना मतलब चावल का कलर देखो कैसा है। तो यहाँ पर बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि मैंने इसमें शिमला मिर्च डाला भी है, लेकिन एकदम लाइट ग्रीन दिख रहा था। इसमें एक और पड़ जाता ना तो मतलब दिखता भी। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।